हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्रगति एजुकेशन एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बसंत हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 5 का अध्याय 16 पीपल का पवित्र पेड़। पीपल का पवित्र पेड़। चलिए जानते हैं। आप भी मेरे साथ ससर वाचन करिए और इसके अर्थ को भी समझिए। पाठ परिचय। भारत में ऐसे अनेक पेड़ हैं जिन्हें मानव द्वारा पूजा जाता है तथा उन पेड़ों के द्वारा अनेक औषधियाँ बनाई जाती हैं। प्रस्तुत पाठ में उन्हीं में से एक पीपल के पेड़ का वर्णन किया गया है। देखिए, जो यह चैप्टर है दिया हुआ है, इस पाठ का परिचय है कि हमारे भारत देश में अनेक से पेड़ हैं जिनमें मानव द्वारा पूजा की जाती है और उन पेड़ों से दवाएं भी बनती हैं, औषधि भी बनाई जाती है। तो उसमें से एक पीपल का भी पेड़ का वर्णन इस कहानी के अंतर्गत किया गया है। चलिए मेरे साथ अब ससर वाचन करने के लिए रेडी हुई। तुसिता अपने माता पिता और चाचा चाची के साथ दिल्ली में रहती है। उसके दादा दादी दिल्ली से दूर एक गांव में रहते हैं। कुछ दिन पहले ही उसके चाची जी की शादी हुई उसके चाचा जी की शादी हुई थी। 2 दिन के बाद नई दुल्हन से ग्राम देवता की पूजा करवाने के लिए पूरे परिवार को दादा दादी के पास गांव में जाना था। तुसिता को बड़ी जिज्ञासा थी कि ग्राम देवता कैसे होते हैं, क्यों पूजे जाते हैं, उनको पूजा का विधि विधान कैसा होता है। देखिए, एक तुसिता नामक एक लड़की रहती है। वो अपने माता पिता और अपने चाचा चाची के साथ दिल्ली में रहती थी और उसके जो दादा दादी हैं दिल्ली से एक दूर गांव रहता है, वहाँ पे रहते थे। तो उसके एक दिन उसके चाचा का शादी होता है। तो शादी के बाद से जब नई दुल्हन आती है तो ग्राम देवता की पूजा करने के लिए उसके चाचा चाची और उसके माता पिता ने दादा दादी के पास गांव में गए। तो तुसिता को बहुत जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला। तो उसको बहुत जिज्ञासा थी कि ये ग्राम देवता कैसे होते हैं, इनकी पूजा कैसे की जाती है, इस पूजा का विधि विधान क्या होता है। उसको बहुत ही ललक था, जानने की इच्छा थी। गांव पहुंचकर रात को सबने आराम किया। अगले दिन प्रातः ही परिवार और गांव की महिलाएं घर के आंगन में एकत्र हो गई। ग्राम देवता की पूजा की तैयारियां होने लगी। पूजा की थाली सजाई गई, उसमें दीपक जलाया गया। थाली में रोली, चावल, मौली आदि कई वस्तुएं रखी गई। मिट्टी की नई गगरी में कुएं से लाकर जल भरा गया। फिर दूल्हा और दुल्हन को लेकर लोकगीत गाती महिलाएं गांव से बाहर ग्राम देवता की ओर चल पड़ी। सभी लोग मंदिर के प्रांगण में खड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर उसके चारों ओर खड़े हो गए। तुसिता ने देखा कि तुसिता ने देखा कि पीपल के विशाल तने के चारों ओर रंग बिरंगे धागा लिपटे थे। उसकी शाखाओं पर रंग बिरंगे कपड़े थे। तो इसमें यह होता है कि जब वह गांव में दूसरे दिन रात को वो लोग घर जाते हैं तो घर आकर के आराम करने लगते हैं। सुबह होता है तो प्रातःकाल गांव की महिलाएं और उसके घर के लोग जो होते हैं वह घर के आंगन में इकट्ठा हो जाते हैं और ग्राम देवता की पूजा करने की तैयारी करने लगते हैं। पूजा की थाली सजाई जाती है। उसमें उस थाली में आपका दीपक जलाया जाता है, जैसे रोली है, चावल है, मौली है, कई प्रकार की वस्तुएं पूजा पाठ की रखी जाती है। और गांव
जो मिट्टी का घड़ा होता है जिसको गांव में गगरी कहते हैं, तो उस गगरी में कुएं का जल से गगरी को भरा जाता है और सारे लोकगीत का मतलब होता है जो गांव की महिलाएं अपने बोलचाल के भाषा में जो गीत गाना गाती हैं उसे लोकगीत कहा जाता है। तो ग्राम देवता की पूजा के लिए गांव से बाहर एक पीपल का वृक्ष रहता है, वहां जाती हैं और चारों तरफ पीपल के जो विशाल पेड़ होते हैं उसके चारों तरफ सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस प्रांगण मतलब मैदान जो आपका फील्ड होता है उसी को प्रांगण कहते हैं। पहुंचकर चारों ओर खड़े हो जाते हैं और विशाल तले में तो तुषिता ने देखती है कि इस पीपल का जो तना है इसमें धागे भी रंग बिरंगे धागे भी लिपटे हुए हैं, जो उनकी शाखाएं हैं उनमें कपड़े भी बंधे हुए हैं। मोटी सी डालियों पर रस्सियों से बंधे मिट्टी के बने विभिन्न आकार प्रकार के पानी से भरे बर्तन लटक रहे थे। लाल रंग से रंगे पत्थर पीपल की जड़ के पास रखे थे। कुछ फूल भी वहाँ बिखरे थे। जड़ के आसपास दूध भी गिरा था। चावल के दाने भी जड़ के पास पड़े थे। गीतों की तेज होती आवाज़ में तुषिता का ध्यान चाचा चाची की ओर गया। वे दोनों लोग मौली का गोला पकड़े पीपल के तने पर मौली लपेट रहे थे। इसके बाद उन्होंने कपड़े की कुछ कतरनें पीपल की डालियों पर बांधी। देखिए क्या होता है कि तुषिता को तो हर चीज़ जानने की इच्छा होती है, तो उसने देखा कि जो मिट्टी का जो घड़ा होता है वह विभिन्न आकार के आकृतियों के पानी से भरे हुए उस डाली पे क्या है बर्तन, मिट्टी का बर्तन वो लटक रहे हैं, लटकाए गए हैं और उस पे पीपल के जड़ के नीचे कुछ पत्थर भी रखे हुए हैं, कुछ लाल रंग के कपड़े भी रखे गए हैं और फूल भी बिखरे थे, मतलब फूल भी चढ़ाया गया था। तो जड़ के आसपास दूध भी गिरा हुआ था। उसके बाद से तुषिता का ध्यान एक आकर्षित होता है, वह उसका नज़र जाता है चाचा चाची के तरफ। तो वो देखती है कि हमारे चाचा चाची मौली जो होता है वह धागा अपने हाथ में पकड़े हुए हैं और वह पकड़ करके पीपल के तने में क्या कर रहे हैं, लपेट रहे हैं, घेर रहे हैं, जिसको घेरना कहते हैं। इसके बाद उन्होंने कपड़े की कतरनें, जो कपड़े के जो टुकड़े होते हैं उन डालियों पे क्या बांधा जा रहा है, चढ़ाया, उस पर लटकाया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है। पीपल की जड़ पर जल से सिंचन किया, रोली से टीका किया और अक्षत चढ़ाए। पूजा संपन्न करके सभी घर लौट आए। पूरे दिन घर में चहल पहल बनी रही। उत्सव का माहौल था, सब हंसी खुशी में मग्न थे। तुषिता के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि लोग पीपल को क्यों पूजते हैं, क्या विशेषता है इस वृक्ष में। देखिए सब कुछ तुषिता ने देखी और उसके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा था कि सारे लोग पीपल के पेड़ की ही क्यों, हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार के पेड़ क्यों ना अन्य वृक्ष की पूजा हो रही, क्यों पीपल की पेड़ की पूजा की जा रही है। उसके दिमाग में इसकी क्या विशेषता है, इसके क्या गुण हैं, उसके दिमाग में चल रहा था। लेकिन उसकी जिज्ञासा को शांत करने की किसी को फुर्सत नहीं थी। शायद उसके पास उसके प्रश्नों के उत्तर ही नहीं थे। दिल्ली लौटकर उसने कई लोगों से पूछा, किसी ने भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तुषिता निराश तो हुई लेकिन हिम्मत न ही हारी। देखिए क्या होता है, वह अपने घर परिवार से और जब वह जहाँ रहती थी, दिल्ली रहती थी, वहाँ के भी आसपास से में जाकर के पूछा कि भाई पीपल के ही पेड़ की पूजा क्यों होती है, उसकी क्या विशेषता है। तो उसे संतुष्ट करने के लिए सही किसी ने उत्तर नहीं दिया। देखिए वह अगले दिन स्कूल जाती है तो अपने अध्यापक से भी यह क्वेश्चन करती है, तो क्या उसे रिस्पांस मिलता है, आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे।
अगले दिन स्कूल में उसने अपने विज्ञान के अध्यापक से यही प्रश्न पूछा। विज्ञान के अध्यापक महोदय को भारतीय पेड़ पौधे के विषय में अच्छी जानकारी थी। वे भारतीय संस्कृति के भी ज्ञाता थे। उन्होंने तुषिता को बताया, पीपल का एक भारतीय वृक्ष है। पीपल एक भारतीय वृक्ष है। यह संपूर्ण भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सर्वत्र उगता है। यह एक विशालकाय वृक्ष है। देखिए, तुषिता के उसके प्रश्नों का उत्तर उसके अध्यापक ने दिया। क्या बताया उनके अध्यापक ने? कहा कि यह एक भारतीय वृक्ष है, जो तुमको, यह एक भारतीय संस्कृति भी है। और हमारे जो पीपल के पेड़ होते हैं, यह पूर्व से लेकर के पश्चिम तक और आपका उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, मतलब चारों दिशाओं तक पूरे भारतवर्ष में यह सभी जगहों पे, सर्वत्र मतलब सभी जगहों पे पाया जाता है, उगता है। और यह एक छोटा वृक्ष नहीं होता है, यह बहुत बड़ा विशालकाय का मतलब होता है बहुत बड़ा। यह बहुत बड़ा पेड़ होता है। तुषिता पीपल के पुराने वृक्ष के तने की गोलाई कभी कभी कई मीटर तक की होती है। इसमें से अनेक मोटी मोटी शाखाएं निकलती हैं। इसमें लगी पतली शाखाओं में लगे पत्ते जरा सी हवा चलने पर भी डोलने लगते हैं। इसलिए इसका एक नाम चल पत्र भी है। कभी कभी तो बिना हवा के भी इसके पत्ते हिलने लगते हैं। तभी तो कहा गया है, बिना बुलाए मूर्ख बोले, बिना बयारे पीपल डोले, और पीपल पात सरिसमन डोला। देखिए, यह आपकी जो लाइनें हैं, तो देखिए, पीपल का पेड़ ऐसा होता है कि हवा नहीं भी चलता है और थोड़ी सी हवा का झंझनाहट भी पता चलता है तो इसके पत्ते आपस में लड़ने लगते हैं और उसमें खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। और पीपल को एक नाम चलपत्र के नाम से भी जानते हैं। पीपल के पेड़ का दूसरा नाम क्या होता है? चलपत्र। तो लिखा है, बिना बुलाए मूर्ख बोले। मूर्ख जो व्यक्ति होता है उससे आप नहीं बोलेंगे तभी वह अपने मन से एक पॉइंट पूछेंगे तो 10 बातें बोलेगा। और बिना बयारे पीपल डोले, मतलब बिना हवा के भी पीपल के पत्ते आपको डोलते मिलेंगे। और पीपर पात सरिसमन डोला, जैसे आपका दिया हुआ है कि पीपल का पत्ता सबके को भाने वाला हो, सभी को भाने वाला होता है। पीपल के पत्ते गोल होते हैं। इसका अगला भाग नुकीला लंबा होता है। फरवरी मार्च में ग्रीष्म के आगमन से पूर्व इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। कुछ दिन बाद पूरा वृक्ष लाल ताबई रंग की कोमल कोपलों से भर जाता है। ताबई रंग की कोपलें धीरे धीरे हरे रंग के पत्तों में बदल जाती हैं। आप जैसे बच्चे इन कोपलों से पीपनी बनाकर मुंह से बजाते हैं, इससे पीपी की आवाज़ निकलती है। पीपल के पुराने पत्तों को कई दिन तक पानी में रखने से इसका हरा भाग गलकर अलग हो जाता है और नसों का जालीदार सफ़ेद सुंदर पत्ता निकल जाता है। इस जालीदार पत्ते को सुखाकर चित्रकार इस पर सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं। पीपल गूलर परिवार का वृक्ष है। इस पर छोटे छोटे फल लगते हैं। इन्हें गुलड़ी कहते हैं। एक गुलड़ी में बहुत से बीज होते हैं। पक्षी इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। इन्हें खाकर पक्षी जो बिट करते हैं उसमें बीज ज्यों के त्यों निकल जाते हैं। इस तरह पक्षी पीपल के बीजों को दूर दूर तक
बिखेर देते हैं। देखिए, जो पीपल का पत्ता होता है उसका अगला भाग क्या होता है, नुकीला होता है। और आपके पीपल के पत्ते फरवरी मार्च जब ग्रीष्म मतलब गर्मी का आगमन होता है तब इसके पत्ते झड़ जाते हैं। और झड़ने के बाद से जब इसमें नई नई जो कोपलें आती है वह किस रंग का होती है, ताबई रंग का होती हैं। तो और उसी ताबई रंग के कोपले धीरे धीरे हरे रंग के पत्तों में बदल जाता है। जो इसके कोपले होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उसके कोपले को तोड़ करके सीटी बनाते हैं, पिपीड़ी बनाते हैं और मुख से उसके बाजा बजाते हैं। पीपल का पत्ता जो आपका मोटा भाग होता है, पीपल का पत्ते को जल में रख देने से जब पीपल का पत्ता सड़ जाता है हरा भाग, तो उस पर से उसके हरे भाग उतर करके उसकी जो नसें होती हैं वह जालीदार नसें दिखाई देने लगती हैं। तो उस जालीदार नसों से चित्रकार जो आर्टिस्ट होते हैं उससे सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं। और पीपल किस परिवार का वृक्ष है, तो पीपल एक गूलर परिवार का वृक्ष है। और जैसे पीपल के और गूलर के पेड़ पर क्या होते हैं, बहुत सारे फल खिलते हैं और उन फलों में बहुत सारे बीज भी होते हैं। ये बीज छत पर दीवार की दरार में कहीं भी गिर जाते हैं और वहाँ पीपल का पौधा उग जाता है। दूसरे वृक्षों की कोटरों में भी बीज गिर जाते हैं और वहाँ पर भी पौधा उग जाता है। धीरे धीरे पीपल का पेड़ बड़ा हो जाता है और मूल वृक्ष नष्ट हो जाता है। पीपल को इसकी मोटी पतली शाखाएं लगाकर भी उगाया जा सकता है। पीपल के वृक्ष को देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह अपनी देखभाल स्वयं कर लेता है। पीपल के पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन हमारे जीवन का आधार है। पीपल के पत्तों को बकरियां और हाथी बड़े शौक से खाते हैं, इसलिए पीपल का एक नाम गज भक्ष भी है। तो देखिए, आप लोग ने यह समझा कि पीपल के जो पत्ते पक्षियाँ होती हैं, तो जो यह इसके बीज होते हैं, बीट मतलब क्या होता है, जो चिड़िया गंदा करती हैं, लैटिंग करती हैं, उसको बीट कहते हैं। तो या इसके फल को खाती हैं और खाने से चिड़िया इधर उधर जब उड़ के जाती हैं छत पे, किसी घर के दरारों में, पेड़ पौधों पे, वह बीट कर देती हैं तो उसके बीज वहाँ गिर जाते हैं, तो अपने से पेड़ उग जाते हैं वहाँ पे। पेड़ उगने के साथ साथ यह होता है कि इनकी पेड़ की रक्षा पीपल खुद अपना स्वयं रखता है, किसी को ज़रूरत नहीं होती है देखभाल करने की। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पीपल का पौधा यह 24 घंटे, जो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यह 24 घंटे ऑक्सीजन ही देता है। और हम मनुष्य का जीवन ऑक्सीजन पे ही निर्भर है। यदि हम लोग क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। और इन्हें बकरियां और हाथी इन पत्तों को शौक से खाते हैं। और पीपल का एक नाम तो आपने चलपत्र जाना, और दूसरा इसका एक नाम और भी होता है। क्या होता है बच्चों? तो गजभक्ष। पीपल का एक नाम और गजभक्ष होता है। पीपल की छाल के रंग से साधु सन्यासी अपने कपड़े रंगते हैं। पीपल से दवाइयाँ भी बनती हैं। इन दवाइयों से अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। पीपल की लकड़ी यज्ञ में समिधा के रूप में उपयोग में लाई जाती है। इसकी आयु लंबी होती है। भारत में हजारों साल की आयु के पीपल के वृक्ष आज भी देखे जा सकते हैं। कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, अतः बुद्ध धर्मानुयायी भी इन्हें पवित्र मानते हैं। कि बोध गया में जिस पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध बैठे थे वह आज भी मौजूद है।
इसी पीपल की एक शाखा को 288 ईसा पूर्व लंका में लगाया गया था। वह आज भी फल फूल रहा है। इसकी आयु 2250 वर्ष से अधिक हो गई है। खेतिहर भारत के पीपल की उपयोगिता बहुत है। कड़ी धूप में काम करता हुआ थका मादा किसान जब इनकी सघन छाया में आकर बैठता है तो इसके पत्ते अपनी लोरी जैसी सनसनाहट से उन्हें गहरी नींद में सुला देते हैं। हिंदू धर्म में पीपल के इन्हीं गुणों के कारण उन्हें पूजा जाता है। पीपल का वृक्ष लगाने से हजारों पुण्य मिलते हैं। पीपल ही क्या, पेड़ कोई भी हो, उसे लगाना पुण्य है और काटना पाप है। तुलसीता, अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि लोग पीपल की पूजा क्यों करते हैं। पुराने ज़माने में लोगों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ों और जीव जंतु को धर्म के साथ जोड़ दिया था। समझदार लोग सदैव इन्हें विनाश से बचते हैं। देखिए क्या होता है, तुलसीता के सारे प्रश्नों का उत्तर उनके टीचर ने दे दिया कि पीपल का पेड़ बहुत ही विशालकाय होता है और इसकी आयु बहुत दीर्घ आयु तक जीवित रहता है। यह बहुत इसकी, आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। यह नगर कहाँ पड़ता है, आपके बिहार राज्य में पड़ता है। वह पीपल का पेड़ आज भी वहाँ पे वैसे ही छाया प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है। तो देखिए छाया प्रदान करने के साथ साथ हमें क्या क्या उपयोगिता पीपल की पेड़ की है। तो पीपल का पेड़ चाहे अन्य पेड़ हैं, हमें अपने जीवन को सुरक्षित स्वस्थ रखना है तो अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलता है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और वृक्ष के क्या क्या विशेषताएं हैं आप लोगों ने समझा होगा, सीखा होगा। और यह चैप्टर आप सभी के लिए 1-2 बार ज़रूर पढ़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।